हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर पैसेज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और आप ये मान के चलिए, सिर्फ आपका इस क्लास से जो है 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। किस तरीके से आपको सोल्व करना है सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो ये आज की क्लास आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल की बाकी क्लासेस नहीं देखी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी CTET बाई एकता नैन करके, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके CDP के कंप्लीट आपके PYQ यहाँ पर कराए जाएंगे। तो उसमें जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना था। इसी प्रकार से बाकी जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चन है, PYQ है, कॉन्सेप्ट है, उन सबकी क्लासेस जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप जाकर चेक कर लेना। तो चलिए बात करेंगे। आज हम आपका एक गद्यांश डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका यहाँ पर पेपर 2 में पूछा गया था, आपका 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये आपका पैसेज आया था। इसके आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको क्या मिलता है जब आप लैंग्वेज चूज करते हो, तो आपको अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले रहे हो, और लगभग आपको हिंदी ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब हिंदी फर्स्ट में लेते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहती है। वहीं पर अगर आप लैंग्वेज 2 में लेते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज 2 की लैंग्वेज है वो आपको टफ पड़ जाती है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कोई सी और लैंग्वेज ले ली, लैंग्वेज 1 में आपने अगर इंग्लिश ले ली, तो ये आपके लिए थोड़ी टफ हो जाएगी। वहीं अगर आपने हिंदी ले ली तो ईजी हो जाएगी, और यहाँ पर इंग्लिश ले लोगे तो आप दोनों ही पैसेज यहाँ पर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक पैसेज आता है और एक आपकी पोएम आती है। पोएम के क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश में जब आप करते हो तो उसमें एंटोनियम, सिनोनियम कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं करते। तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। और आप सभी पूछोगे कि कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए, तो मैं यही कहूंगी जो आपको लैंग्वेज आती है, जिसमें आप सबसे अच्छा कर पाओगे। और आपकी लैंग्वेज 1 में जो है आप हिंदी ले लो, और लैंग्वेज 2 में अगर आपको संस्कृत लेनी है संस्कृत लो, इंग्लिश लेनी है इंग्लिश लो, उर्दू लेनी है उर्दू लो। जो भी आपकी लैंग्वेज 2 में जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है वो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे आपके यहाँ पर क्या पूछा जाता है। आपकी हिंदी में आपको एक मिलेगा पैसेज, मतलब आप कह सकते हो एक मिलेगा आपको गद्यांश। ठीक है, और एक आपको मिलता है यहाँ पर पोयम, मतलब आपको मिलता है पद्यांश। पद्यांश मतलब आपकी पोयम की फॉर्म, गद्यांश मतलब आपकी पैसेज, जैसे कि आप निबंध लिखते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो 2 अप्रोच होती है RC को सोल्व करने की। RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आपका पैसेज। इसे सोल्व करने की 2 ट्रिक है। 2 में से क्या करोगे, या तो आप पूरा पैसेज पढ़ो फिर इसके बाद क्वेश्चन पर जाओ, या फिर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो इसके बाद जो है आप पैसेज पर जाओ। तो हमें ये वाली अप्रोच आपकी करनी है। क्या करोगे, पहले आप पैसेज ना पढ़ के आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम क्या जाएंगे, पैसेज पर जाएंगे। इससे जो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगेगी और आप बहुत ही कम टाइम में अपना पैसेज सोल्व कर पाओगे। क्योंकि इस बार जो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बच्चों का खराब हुआ था, तो आपको वो सही रखना है। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप पैसेज पर जाओगे, तो चीज़ें ज़्यादा ईजी होंगी। तो चलिए बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आपका समाज में बदतर स्थिति होने की स्थिति। ठीक है, समाज में बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। देखो अब इस पैसेज के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन के साथ काम करोगे। अब क्या है, बदतर कहते नहीं, इसकी तो हालत बहुत ज्यादा बदतर है, मतलब आपकी बहुत ज्यादा खराब है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही मैच करेगा। बेईमान होना, बेईमान होना तो नहीं होता। अभिमानी होना, ये भी नहीं होता। दुराचारी, ये भी नहीं होता। क्या होना, अत्यधिक बुरा होना। ठीक है, बदतर होना, समाज में आपकी क्या है, बहुत ही बदतर स्थिति हो चुकी है, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको करना था। पैसेज नहीं पढ़ा फिर भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो इससे क्या बचता है, आपका समय बचता है। तो ये देखो यहाँ पर समय समय पर साहित्यकारों ने समाज की बदतर स्थिति होने की स्थिति को पहचाना। ठीक है, समाज में बदतर होने की स्थिति को पहचाना है, मतलब क्या कि दुराचारी, दुराचारी तो नहीं होती, अभिमानी भी नहीं बैठ रहा और यहाँ पर बेईमान भी नहीं। क्या रहा, अत्यधिक बुरी स्थिति को पहचाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही। यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है मैंने कि बदतर का मतलब क्या होता है, अत्यधिक बुरी स्थिति, बहुत बुरा होना किसी के साथ। ठीक है, बुरी अवस्था की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, कौन सा साहित्य आपका कालजयी साहित्य बन गया। तो बताइए कौन सा बन गया। चलिए देखेंगे। अब हमें जो आपका पैसेज पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। साहित्य सदैव समाज को निरंतर प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज में विसंकलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। ठीक है, यह
वही साहित्य है जो कालों के बंधनों को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर आपका कालजयी बन पाता है। तो देखो यहीं पर आपको आंसर मिल रहा है। क्या है यहाँ पर पूछा है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। तो कालजयी साहित्य कौन सा बनेगा आपका पाठक में मनोरंजन करने के लिए, ऐसा तो नहीं देखा। समाज का दर्पण ये भी नहीं मिला। जो बिखरते हुए सिद्धांतों की चिंता करे, या फिर आपका जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। तो बताइए इसमें क्या होगा। देखो कालजयी बन पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या और संवेदनाओं के सहारे आपकी आस्था जगाने का प्रयास किया हो। देखो ये आपका यहाँ पर लाइन खत्म है और इस लाइन से क्वेश्चन बना था। बस आपका यहाँ से और आपका यहाँ तक इस लाइन से आपको मिल गया क्या है, मानवीय सत्य की व्याख्या, या फिर आपका क्या हो सकता था, संवेदनाओं के सहारे। संवेदनाओं के सहारे कहीं पर है नहीं, तो ये तीनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। सिर्फ आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आई चीजें आपको। चलिए आगे बात करेंगे। तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस प्रकार की चिंता झलकती है। तो बताना कौन सी चिंता, नए सिद्धांतों की बनने की, सामाजिक विघटन की, समाज में आधुनिक होने की, या मूल्य के बिखरने की। तो चलिए अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया, पैसे यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसे दोबारा नहीं पढ़ना, बस एक बार ही पढ़ना है। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज की बदतर स्थिति होने को पहचाना है। ठीक है, कुछ जानकार जो है हमारे साहित्य पटल में ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं, जिनकी रचनाएं समाज के द्वीप का दायित्व निभाती है, और साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं की ही नहीं बल्कि मनुष्य के विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। अब पूरा पढ़ लिया। अब देखो इसमें से कौन सा आपका सही बैठ रहा है। देखो यहाँ पर नए सिद्धांत की बात की गई है, बिल्कुल नहीं की गई। पूरा पैसेज पढ़ लिया। समाज के विघटन की नहीं बात की गई, समाज की बात हुई है लेकिन विघटन की बात नहीं हुई है। आगे बात करेंगे। देखो इन्होंने क्या कहा, समाज के दीप्त को, मतलब समाज को और ज्यादा जागरूक करने के लिए रोशनी के दायित्व को बढ़ा रहे हैं। मतलब समाज को जागरूक करने के लिए बहुत सी ऐसी रचनाएं जो आज भी अपना दायित्व निभाती है, लोगों को समस्याओं का समाधान प्रोवाइड कराती है, और हमेशा सदैव जो उनके विचार है वो आपके तरोताजा रहते हैं। तो इस चीज में दिया था, ना कि इस चीज में। ये भी कट है। समाज को आधुनिक बनाने की, ऐसा भी यहाँ पर नहीं मिला। तो क्या मिल गया, मूल्य को बिखरने की। ठीक है, ये रहा। देखो मनुष्य के विश्वास को बचाए रखने की, तो वही बात है कि मूल्य के बिखरने की जो है चिंता इसमें झलकती है। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ पर भी लाइन दी हुई है, मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। समझ में आया। पूरा पैसेज पढ़ लिया हमने 3 क्वेश्चन में, और टाइम भी नहीं लगा हमारा। चलिए फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। ये आपका 7 जुलाई का पेपर है। आपको हर पेपर इसी प्रकार से कराए जाएंगे, डिटेल में सोल्यूशन होगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। चलिए यहाँ पर बात करेंगे विश्वास का अर्थ। अब आप इसके माध्यम से भी जा सकते हो और इसके माध्यम से भी। देखो आपको पैसेज की आवश्यकता है या फिर आप ऐसे इसका आंसर निकाल दोगे। तो देखते हैं क्या है। तत्व ज्ञान संबंधी निश्चित धारणा, आपका विश्व में या विश्व से संबंधित नियम। विश्वास क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट, आंसर आपको बताना है। विश्वास क्या होगा आपका यहाँ पर, सेकंड बिल्कुल सही है। एकमात्र ऑप्शन में आपका सही दिया था। देखो विश्व से रिलेटेड ऐसा थोड़ी है इसमें विश्व बना हुआ है तो विश्व आ जाएगा, नहीं। विश्व में ऐसा भी नहीं है, विश्व में मतलब जो विश्व में ही रहता हो, नहीं। संसार की बात यहाँ पर नहीं हुई है। तत्व ज्ञान संबंधी, अरे इसका अर्थ ही तो पूछा था। तो विश्वास तत्व संबंधी, ये भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा। तो क्या आ जाएगा, निश्चित धारणा, मतलब जो चीजें फिक्स हो वही क्या आ जाएगा आपका विश्वास में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें विश्वास का तात्पर्य क्या होता है, निश्चित धारणा, ऐसी स्थिति जिसमें आपको पूर्ण भरोसा हो। निश्चित धारणा क्या होती है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते मतलब आप उस पर विश्वास रख रहे हो। ठीक है, और ये अक्सर तब आपका किया जाता है जब किसी के प्रति बहुत ज्यादा यकीन और भरोसा होता है। चलिए आगे बात करेंगे। विसंकलित से में प्रत्यय है। अब पूछा है प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय हर बार आता है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। जो आपका फर्स्ट पेपर था उसमें भी ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था। प्रत्यय आपका क्या होता है, शब्दांश। क्या होता है, शब्दांश। अब शब्दांश क्या होता है, शब्दांश होता है शब्दों का छोटा रूप, मतलब ये पूरा नहीं होता। अगर शब्दांश होगा तो उसका मीनिंग नहीं है, लेकिन शब्दांश जब किसी के साथ लग जाएगा तो उसका मीनिंग बनाने लगता है। वहीं अगर हम बात करें, आपसे पूछ ले उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग भी आपका क्या है, आपका शब्दांश। लेकिन ये क्या लगेगा, ये आपका आगे लगता है और प्रत्यय आपका पीछे लगता है। बस ये डिफरेंस है। दोनों है शब्दांश, दोनों ही शब्द का पार्ट है, लेकिन एक आगे लगेगा एक पीछे। प्रत्यय हमेशा पीछे। अब देखो पीछे कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, और याद रखना पीछे कब लगेगा, जब मूल शब्द में, मूल शब्द में ही आपका प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो जब आप प्रत्यय हटाओगे
तो आपका मूल शब्द पूरा बचना चाहिए। अगर आपका पूरा मूल शब्द बच जाता है तो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो आप क्या मैं कहना चाह रही हूँ? जैसे कि आपका कोई मूल शब्द है, उसमें अगर आपने क्या लगा प्रत्यय लगाया तो आपका मूल शब्द बचना चाहिए जब आप अपने प्रत्यय को हटाओगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। इतिहासकार, साहित्यकार। साहित्य आपका पूरा मूल शब्द है, इसमें आपने क्या लगा दिया कार। कार क्या है आपका प्रत्यय, इस प्रकार से। ठीक है। व्यक्तित्व, व्यक्ति अगर आप बाहर निकाल दोगे मूल शब्द, और तत्व क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय। समझ में आ गई? ये होता है आपका। अब इसमें बताना है कौन सा है आपका विसंकलित, तो विश्रृंखला आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ख तो आएगा भाई, ख हटाओ। ठीक है। लित ये भी गलत है और तय भी गलत है, तो क्या आ जाएगा विसंकलित। तो इत बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसी प्रकार से आपको ढूंढना था, और ऐसा क्वेश्चन एक आपको आता ही है। इत प्रत्यय से बने हुए बाकी सब देख लो। जैसे कि सुगंध आपने अलग किया और इत आ गया। आपने नियमित में नियम अलग किया, इत आ गया। पीड़ा में आपने क्या करा, पीड़ा अलग किया और इत आ गया। मोहित में मोह अलग किया, मोह का भी मीनिंग है और इत आपका लगा गया। शिक्षा, शिक्षित में शिक्षा अलग किया और इत आ गया। ऐसे आपका प्रमाणित। ठीक है। ये सब आपके यहाँ पर एग्जाम्पल थे। इत वाला काफी पूछा जाता है। समझ में आई? आगे बात करेंगे आपका साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचानने का प्रयास किया है। बताइए कौन सी चीजें। देखो हमने चारों ही आपके इसमें से वही मिलेगा जो हमने इस पैसेज में पढ़ा। जो आपने पढ़ा वही आपका आंसर हो जाएगा। उन्नतशील समाज की, चलिए। आगे बिखरता हुआ समाज, आपने ऐसा देखा टूटते बिखरते हुए। मूल्यों की चिंता, चलिए। विकास की ओर अग्रसर समाज, या फिर पतन की ओर जाता हुआ समाज। तो क्या आ जाएगा आपसे में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पतन की बात की गई है। कहाँ पर की गई है आपकी पतन की बात? हमने पूरा पैसेज पढ़ा और आपने देखा इसमें किस चीज की बात बता रही है, पतन की बात बता रही है, चिंताओं की बात बता रही है, किस प्रकार से जो है समाज आपका खराब होता जा रहा है। ठीक है। मनुष्य के मूल्यों की बात की गई, इन्हें बचाने की बात की गई है। बाकी बिखरता हुआ समाज ऐसी बात नहीं की इन्होंने। विकास की ओर तो बिल्कुल नहीं। उन्नत समाजशील की भी बात नहीं की। एकमात्र क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर पतन की ओर जाता हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको आंसर देना था। चलिए, और देखो आपको ये मिल गया समाज की बदतर स्थिति, मतलब खराब स्थितियों की ओर जाता हुआ, उसे ही पहचानने की बात की गई। आगे बात करेंगे आपका साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचानने का प्रयास किया है। कौन सी स्थिति? उन्नत समाज नहीं। बिखरता हुआ समाज, ये तो अभी हमने आपका पढ़ा है। ठीक है। इसमें हो गया शायद, हाँ ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है। पतन की ओर ये आपका हो चुका है। ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बात करेंगे आपका कालजयी से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन अब आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है। इसमें से तो आएगा नहीं, पैसेज से मीनिंग नहीं पूछा। देखो ये क्या करेंगे, पैसेज देंगे, उसी से आपके विलोम पर्यायवाची। ठीक है। आपका समास भी पूछ लेंगे, संधि विच्छेद भी पूछ लेंगे, साथ ही साथ आपका जो अभी हमने देखा प्रत्यय, उपसर्ग, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आपकी व्याकरण आती है, 3 से 4 नंबर की आती है, किसी पेपर में 5 भी मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपकी पूछी जाएगी। तो अब बताना इसका क्या तात्पर्य है। हर काल में प्रासंगिक होना। ठीक है। जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, अल्प काल तक रहने वाला, या फिर काल विशेष की सही व्याख्या करते हो। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आपको सभी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ताकि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो और आप देख पाओ कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन नहीं। ठीक है। फिर बाद में देखो कि मैं किस तरीके से आपको सोल्व करा रही हूँ, वो मेथड आपको पकड़ना है। अगर आपने वो काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है सीटेट है ना आपका, ना तो रटने का है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला एग्जाम है। ये आपकी थिंकिंग को जांचता है कि आप टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं। तो इसके लिए जो है आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया तो इससे बेटर तरीका नहीं है सीटेट को पास करने का। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इससे बेस्ट नहीं है कोई तरीका। तो बताना था इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा आपका हर काल में प्रासंगिक, मतलब कालजयी, जो हर काल में रहता हो। ठीक है। विशेष समय तक सीमित न होकर हर काल में प्रासंगिक रहने वाला हो, यही आपका हो जाएगा। ठीक है। जो हर काल में आपका समाया हुआ हो। चलिए आगे बात करेंगे, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। कौन से की? जो समाज में नैतिक बने रहते हैं, जो समाज का विकास करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं, या फिर समाज का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन की तो बात की नहीं गई, तो बताइए कहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है। और आपको ये यहीं पर मिल जाएगा लास्ट के 3 से 4 लाइन में। ठीक है। बताना है कौन सा आएगा आपके यहाँ पर आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। जो समाज को जागरूक करते हैं, तभी तो आपको यहाँ पर बात की गई थी
कि ऐसी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है जो अपने विचारों से तरोताज़ा करेंगे। तरोताज़ा करने का मतलब ये नहीं कि नैतिक ही विचार देंगे, नहीं। वो क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करते हैं और वो आज भी उनकी रचनाएँ जो अपना दायित्व निभा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और उनकी समस्याओं को जो है समस्याओं से बचाने का प्रयास करती है। तो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विकास भी नहीं है, ये भी नहीं, और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा लगा के आए थे पेपर में, तो ये गलत है। याद रखना, समाज की जागरूक करने की बात की गई है, तरोताज़ा करना, सदैव अपनी रचनाओं को बने रखना, ये सब क्या है, तरोताज़ा करने की बात, मतलब आपका जागरूक करने की बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, समाज की गति कौन प्रदान करता है, कौन करेगा? शिक्षा, साहित्य, विज्ञान या फिर आपका तकनीकी विकास। तो बताइए कौन करेगा? आपने पूरा पैसेज पढ़ा, आपका इसमें किसका जिक्र किया गया? आपका यहाँ पर सिर्फ एकमात्र चीज का जिक्र किया गया, वो है आपका सेकंड, साहित्य। आपने विज्ञान देखा, इसमें नहीं। तकनीकी विकास की बात हुई, नहीं। शिक्षा की बात हुई, नहीं। ये पूरा पैसेज ही किस बेस पर है? पहली ही लाइन में क्या लिखा हुआ है? साहित्य। क्या है आपका यहाँ पर? साहित्य। साहित्य की बात की गई, तो आपका सेकंड बिल्कुल सही है। याद रखना, जो पैसेज में दिया है वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको एक आ जाए इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो आपका शिक्षा हो सकता है, लेकिन इन्होंने किसकी बात की है? पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, तो साहित्य ही होगा। तो आपको कहा जाता है पैसेज में कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिए, जो आपके सामने पैसेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। चाहे आपको कितना भी आता हो, आपको अपना माइंड यूज नहीं करना, पैसेज है उसके अकॉर्डिंग बताना है, जो भी पैसेज में दे रखा वो ही सही है। अगर इन्होंने कहा है कि सूर्य जो है आपका पश्चिम में निकलता है, तो पश्चिम में ही निकलता है, ठीक है। ये मान के आपको चलना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हम तो बचपन से पूर्व पढ़ते आ रहे थे, हम तो पूर्व लगाएंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। चलिए आगे बात करेंगे, ये आपका जो है पद्यांश, मतलब आप कह सकते हो पोयम, ठीक है। ये भी आपके पेपर में आई थी, ये आपके यहाँ पर पोयम हो गई, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने आपका पूरा गद्यांश पढ़ लिया, पूरे अच्छे तरीके से समझाया किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और याद रखना, जो आप सभी ये सोच रहे हो कि लैंग्वेज पर हम फोकस नहीं करते, ये तो हमारी ऐसी हो जाएगी। इस बार सबसे कम आपका स्कोर हिंदी में रहा था, इसी वजह से जो आपका पूरा कोर्स लॉन्च किया गया। और आप हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ आपका 999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको मिल जाएगा, आप इस नंबर पर जो है कॉल कर लेना, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया ना, तो फिर आप ये कहोगे कि हमारे तो नंबर ही नहीं आए, ठीक है। इसके अलावा आपकी CDP की भी क्लासेस मैं आपकी कराती हूँ, तो जाकर देख लेना, ठीक है। हिंदी और आपकी CDP, ये 2 क्लासेस मैं आपकी कराती हूँ। और हिंदी की पेडागोजी की कल हमने क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उसे चेक कर लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको जरूर चेक करनी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपका पेपर पास होगा, ठीक है। बस आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। क्लास कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।